आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। हालेलुया। आज जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, जितने लोग इस संदेश को सुनेंगे, वे सभी के लिए हालेलुया आशीष का कारण होगा और पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। मेरे प्रियो, आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने यह क्यों कहा कि पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। क्या यीशु मसीह ने गाली दिया? क्या यीशु मसीह ने गाली का उपयोग किया? मेरे प्रियो, आज हम इस वचन का अर्थ को सीखेंगे और प्रभु अपने वचन के माध्यम से अद्भुत रीति से बात करेगा। आमीन, हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 6 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस वचन में दृष्टांत के रूप में कहा है। दृष्टांत अर्थात कहावत का उपयोग किया है। जैसे कई बार प्रभु यीशु ने उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया, बीज का दृष्टांत दिया, राई के दाने का दृष्टांत दिया और जंगली बीज का दृष्टांत दिया। और बाइबल में अनेक है जहां पर यीशु मसीह ने हालेलुया स्वर्गीय राज्य की बातों को दृष्टांत के रूप में लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर भी वही दृष्टांत है। आज हम इस वचनों के अर्थ को सीखेंगे और प्रभु हमसे बात करेगा। सवाल यह है, क्या यीशु मसीह ने गाली दिया? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने गाली का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि लिखा है पहला पतरस की पत्री 2 अध्याय का 23 पद में, यीशु मसीह वह कौन? यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। लिखने वाला कौन है? पतरस। और हम जानते हैं पतरस यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला चेला था और पतरस यीशु मसीह के व्यवहारों को जानता था, यीशु मसीह के चरित्र को जानता था, यीशु मसीह के स्वभाव को जानता था। और वह अपनी पत्री में लिखता है कि यीशु मसीह गाली सुनकर, इसका मतलब यीशु को गाली भी देते थे, यीशु मसीह को धमकी भी देते थे। और पतरस कहता है यीशु गाली सुनकर गाली नहीं देता था। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से गाली की बातें, गंदी बातें नहीं निकलता था। और लिखा है दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव नम्र था। मेरे प्रियो, वो दीन था। आइए हम सीखते हैं पवित्र वस्तु और मोती का अर्थ क्या है। मेरे प्रियो, पवित्र वस्तु परमेश्वर यहोवा को दर्शाता है। परमेश्वर यहोवा को दर्शाता है। जब हम लेवी व्यवस्था 20 अध्याय का 26 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। पवित्र वस्तु वो परमेश्वर यहोवा को दर्शाता है। हालेलुया। यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह में कोई
पाप नहीं था। स्वयं यीशु क्या है? पवित्र है। वो प्रभु यहोवा पवित्र है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि हालेलुया मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मैं अपने आप में क्या हूँ? पवित्र हूँ। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब पवित्र वस्तु कौन है? परमेश्वर यहोवा को दर्शाता है। और यहाँ पे लिखा है और अपना मोती। मेरे प्रिय, मोती बहुमूल्य होते हैं, मोती कीमती होते हैं। और जब हम भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय का 72 पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। आमीन। प्रभु का व्यवस्था, परमेश्वर का वचन हजारों रुपयों से भी क्या है? हालेलुया उत्तम है और मुहर उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन अनमोल मोती है, मोती के समान है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन सोने और चांदी से बढ़कर है। प्रभु का वचन हजारों रुपयों से भी बढ़कर है। प्रभु का वचन हजारों मुहरों से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन अनमोल है, प्रभु का वचन कीमती है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। प्रभु का वचन पवित्र है। मेरे प्रियो, बाइबल में कुत्ता और सूअर किसको दर्शाता है? जब हम नीति वचन की पुस्तक 12 अध्याय का 1 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीका है। इसका मतलब वो पशु या जानवर के समान है। जो डांट और वचन से बैर रखता है, जो शिक्षा से नफरत करता है, वो पशु के समान है। जो शिक्षा पाने से प्रीति नहीं रखता वो जानवर के समान है, जिनके अंदर समझ नहीं रहता, जिनके अंदर विवेक नहीं रहता। क्योंकि मेरे प्रियो, जानवर या पशु के सामने यदि अपवित्र वस्तु या कीमती चीज, अनमोल मोती, सोना या फिर चांदी आप रखेंगे तो वो पशु, वो जानवर उसका मूल्य को नहीं जानेगा, उसका कद्र, आदर और सम्मान नहीं करेगा। क्योंकि जानवर उस सोने या चांदी या कीमती पदार्थ का मूल्य को नहीं जानते, नहीं समझते हैं। वैसे ही जो लोग वचन का कद्र नहीं करते हैं, जो लोग यीशु मसीह को आदर या सम्मान नहीं देते हैं, जिनके अंदर समझ या विवेक नहीं है, उनके सामने अनमोल वस्तुओं को मत रखो। इसका मतलब जो मूर्ख है, जो पशु के समान है, उनके सामने सुसमाचार को न बांटो, उनके सामने यीशु मसीह की गवाही मत दो। क्योंकि लिखा है कहीं ऐसा न हो कि, क्या लिखा है कि उन्हें पांव तले रोंदे। इसका मतलब वे वचन का आदर नहीं करेंगे, वे सुसमाचार को ग्रहण नहीं करेंगे और पलट कर तुमको फाड़ डालेंगे। इसका मतलब उल्टा ही आपके ऊपर दोष लगाएंगे और आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और आपका विरोध करेंगे। वहाँ पे लड़ाई होगा, वहाँ पे वाद विवाद होगा, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं जो समझ नहीं रखते हैं, जो स्वर्गीय बातों को, आत्मिक बातों को शारीरिक रूप से समझते हैं, जो प्रकाशन की बातों को नहीं समझ पाते हैं। मेरे प्रियो, मसीह में भाई और बहन, उनके सामने जाकर सुसमाचार का प्रचार मत करो। क्योंकि लिखा है नीति वचन 23 अध्याय का 9 पद में,
मूर्ख के सामने न बोलना, मूर्ख के सामने प्रचार नहीं करना, मूर्ख के सामने सुसमाचार का संदेश नहीं देना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा, वह सुसमाचार के वचन को तुच्छ जानेगा और वो पांवों तले रोंदेगा। इसका मतलब वो सुसमाचार का अपमान करेगा। मेरे प्रियो, सुसमाचार अपमान करने के लिए नहीं है, सुसमाचार बदनामी करने के लिए नहीं है, बल्कि उद्धार के लिए है, अनंत जीवन के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चाहिए कि इन दिनों में हमें सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहीं पर भी सुसमाचार का प्रचार करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि यीशु ने कहा है तुम जाओ और सारे जगत में जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें उन लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करना है जो वचनों को समझते हैं। हालेलुया। जो बाइबल के वचनों का, शास्त्रों का आदर और सम्मान करते हैं, उनके सामने हमें सुसमाचार का प्रचार करना है, उनके सामने हमें वचन का संदेश देना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कुत्ता और सूअर का स्वभाव कैसा है, आइए हम देखते हैं। दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय का 20 और 22 पद में आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हालेलुया दास या दासियों के द्वारा बपतिस्मा लिया और वे प्रभु मेज में शामिल हुए और वे प्रभु में वचन में विश्वास में बढ़ने लगे। और मेरे प्रिय, फिर वे कुछ समय के बाद फिर वे नाना प्रकार के पाप में फंस गए। जिस गंदगी से निकले थे, जिस पाप से निकले थे, बुराई से निकले थे, अभिलाषा से निकले थे, व्यभिचार से निकले थे, गाली और गंदी बात से निकले थे, फिर वहां पे फिर जाकर फंस गए, फिर जाकर वहां पर अभिलाषा में, व्यभिचार में फंस गए। वे बढ़ रहे थे वचन में, विश्वास में बढ़ रहे थे, प्रार्थना में बढ़ रहे थे और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ रहे थे। आत्मिक उन्नति, हालेलुया, उनका बढ़ोतरी हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद वे फिर से संसार के नाना प्रकार के अभिलाषा में फंस गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को तो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, चर्च गए, बाइबल को जाने और वे विश्वास में चल रहे थे, वचन में चल रहे थे, परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद वे बुरे संगति में फिर चले गए, वे गुटखा में फिर चले गए, बीड़ी में फिर चले गए, नशा में फिर चले गए, अभिलाषा में फिर फंस गए, पाप में फिर फंस गए, बंधन में चले गए, नाना प्रकार की उन बुरी आदतों में फिर चले गए। मेरे प्रियो, जो प्रभु को जानने के बाद भी, जो वचन को जानने के बाद भी, जो सुसमाचार और यीशु को जानने के बाद भी यदि वे संसार के उन बुरे कामों में फंस जाते हैं, अभिलाषा में चले जाते हैं, फिर से वे बुरी संगति में चले जाते हैं, नशा में चले जाते हैं, व्यभिचार और लालच में चले जाते हैं, उनके लिए यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी चाट की ओर नहलाई हुई सुहरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वे पशु के समान हैं, जिनके अंदर विवेक नहीं है, जिनके अंदर समझ नहीं है, जिन्होंने शिक्षा से बैर किया, जिन्होंने वचन को नफरत किया, जिन्होंने प्रभु के सुसमाचार को तुच्छ जाना।
वे उन कुत्ते अर्थात वो कुत्ते के स्वभाव के समान है। क्योंकि कुत्ते का आदत है, आप कुत्ते को कितना बार भी समझाने का प्रयास कीजिएगा, फिर से वह उस चाट की ओर चली जाती है चाटने के लिए। वैसे ही सुहरनी को आप साबुन से नहला दीजिएगा, शैम्पू से नहला दीजिएगा, महंगा से महंगा साबुन से आप नहला दीजिएगा, आप उस सुहरनी को साफ सुथरा रखने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन कुछ समय के बाद वह कीचड़ में ही जाएगी, फिर उसमें लौट जाएगी। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं, समझाने के बाद भी, वचन को जानने के बाद भी वही कीचड़ में चले जा रहे हैं, अभिलाषा में ही जा रहे हैं। समझाने के बाद भी वे बुरी आदतों में, बुरे संगति में, उन बुरे कामों में फंस कर हार गए हैं। वो निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आदत से मजबूर है। इसलिए मेरे प्रियो, नीति वचन 13 अध्याय का 13 पद में लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवे को अच्छा फल मिलता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। जो वचन को तुच्छ जानता है, जो सुसमाचार से नफरत करता है, जो सुसमाचार से बैर रखता है, जो सुसमाचार से घृणा करता है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन आज्ञा के डरवे को, जो परमेश्वर की आज्ञा को डरते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का भय मानते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। चाहिए कि हम भी सुसमाचार को आदर दें।